So let's start new chapter, that is integration. Integration में भी integration, ठीक है। अब integration में we have first indefinite integration, indefinite integration, ठीक है, and definite integration, definite integration, ठीक है बच्चों। सो अभी तो हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होती है? सो इट्स अ इनवर्स प्रोसेस, इट्स अ इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। तो डेफिनेशन से पता चल गया होगा क्या कहना चाह रहे हैं। डेट इज, मान लो कि आपका एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी ऑफ एक्स है, ठीक। देन इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स विल बी एफ ऑफ एक्स प्लस एक हम कांस्टेंट लगा देते हैं सी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। गॉट इट? समझ में आ गया? यस सर। ये एफ का डिफरेंशिएशन तो जी है, और फिर हमने जब जी का इंटीग्रेशन करा तो हमें दोबारा से वही फंक्शन मिल जाएगा एफ प्लस एक कांस्टेंट, ठीक है। तो अब ये कांस्टेंट क्यों लगा रहे हैं अभी ये भी बताएंगे। तो सिंस इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हमने कुछ ऐसा लिखा कि इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर ये तो है आपका इंटीग्रल साइन, इसको तो हम बोलते हैं इंटीग्रल साइन जी, ये इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेंट, इंटीग्रेंट, ठीक है। दैट इज फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड। हाँ जी नमस्ते बेटा। फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड, जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्स, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्स, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड, मतलब इंटीग्रेशन करके जो आपका आंसर आएगा है ना, ये फंक्शन, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल। इंटीग्रल बोल सकते हैं और एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। और इसको हम प्रिमिटिव भी बोलते हैं, प्रिमिटिव। एंड दिस इज कॉल्ड कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है ये कांस्टेंट, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कुछ भी, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हिंदी बच्चों समझ में आ गया? तो ये सारा इसका मतलब है जी। इज इट क्लियर? यस सर। देखो इधर, अगर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसका डिफरेंशिएशन किया तो कितना मिलेगा भाई? एक्स क्यूब बाय 3, है ना। अब इसका अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं 2x का, देन वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस, अब हम तो इससे आए ना, तो इसका, इस वाले फंक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो इसका इंटीग्रेशन है यही वाला फंक्शन हो जाएगा उल्टा, है ना। अब अगर मैं बात करूँ एक्स स्क्वायर प्लस 7, इसका डिफरेंशिएशन ये भी 2x। अब फिर से, अब मैंने इंटीग्रेट किया, फिर से एक्स स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन इस बार कांस्टेंट 7 रहेगा, ठीक है।
अब अगर मान लो मैंने ये किया एक्स स्क्वायर प्लस 9 कर लेते हैं, चलो इसका भी डिफ्रेंसिएशन 2x। अब इसका अगर मैंने इंटीग्रेशन किया तो फिर से एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इस बार कांस्टेंट रहेगा 9। ठीक है, अच्छा ये कैसे आ गया, देखो भाई x की पावर n का इंटीग्रेशन बेसिक आपको पता होना चाहिए, ये होता है। ठीक है, बाकी अभी फॉर्मूले लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर x है तो x इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसलिए एक्स स्क्वायर आ रहा है। गॉट इट। तो ऐसे क्या है एंड सो ऑन। तो अब कहने का मतलब ये है, यहाँ पर इंटीग्रेंड तो आपका सेम ही है, इन 2x 2x 2x, लेकिन प्रीमिटिव्स अलग 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 आ रहे हैं। प्रीमिटिव्स या अलग अलग आ रहे हैं, इंटीग्रल्स अलग अलग आ रहे हैं, एंटी डेरिवेटिव्स अलग अलग आ रहे हैं। समझ में आ गया? Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलो। Yes, सर sir. ये इंटीग्रेशन ऐसा क्यों होता है, मतलब ऐसे ही क्यों होता है, कैसे? कहाँ से आया ये क्या? इंटीग्रेशन जैसे ये कर रहे हो? कहाँ से आया मतलब? ये फॉर्मूला कह रहे हो क्या? मतलब सर कैसे पता लगा, इसका मतलब क्या है बताओ तो। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो क्या कहना चाह रहा है, इंटीग्रेशन कहाँ से आया क्या? सर मतलब जैसे इंटीग्रेशन का असली मतलब क्या है, मैं मतलब बता रहा हूँ इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब पता है? इंटीग्रेशन जो है हमें वो एरिया काउंट करके देता है बेसिकली। जैसे डिफरेंशिएशन किसी कर्व का स्लोप काउंट करके देता है, निकाल के देता है, तो इंटीग्रेशन जो है वो एरिया निकाल कर देता है। और ये फॉर्मूला कैसे आया सर? कौन सा? वो सब निकालेंगे, अभी टेंशन मत लो। ठीक है, फिलहाल तो अभी ये फॉर्मूला देखो। ठीक, तो यहाँ पर सो ऑन। अब कहने का मतलब ये है कि फॉर अ प्रिमिटिव, फॉर अ integrand for a integrand there exist indefinite primitives, ठीक है, indefinite primitives, और we can say antiderivatives, ठीक है, और we can say integrals। ठीक है, so therefore we call it indefinite integration, indefinite इंटीग्रल, इंटीग्रल कह लो इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रल। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने बता दिया कि इसको हमने इंडेफिनेट क्यों बोला है। ठीक है, रीजन पता चल गया ना। सेम इंटीग्रैंड के लिए, ये इंटीग्रैंड है, सेम इंटीग्रैंड के लिए यू कैन सी वी हैव डिफरेंट डिफरेंट प्रीमिटिव्स, ऐसे इनफिनाइट या इनडेफिनेट प्रीमिटिव्स एग्जिस्ट करते हैं। सो देयरफॉर वी कॉल इट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रल। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, नाउ इसका हम ज्योमेट्रिकल मतलब समझने की कोशिश करते हैं। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन। ठीक, जैसे कि हमने 2x है, 2x, इसका इंटीग्रेशन अभी हमने किया, वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो लेट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये जो है क्या है, ये एक फैमिली ऑफ कर्व, दिस इज व्हाट, फैमिली ऑफ कर्व, है ना। आप सी की वैल्यू डालते जाओ, मेंबर आते रहेंगे। क्यों बच्चों? अब सी की वैल्यू जैसे जैसे हम रखते जाएंगे वी विल गेट अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ द फैमिली। समझ में आया? Yes, sir. अब ठीक जैसे है. ये है,
दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो ये तो हो गया आपका एक्स स्क्वायर का कर्व, ठीक है, 0 से पास हो रहा है, ठीक। इसको 1 से पास करा दिया, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसी में प्लस 1 कर दिया तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा कर्व, क्यों बच्चों? यस सर। अब एक्स स्क्वायर में प्लस 2 कर दिया तो ये 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। -1, इसमें -1 कर दिया तो ये 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। -2, तो दिस इज एक्स स्क्वायर -2, ठीक है। एक्स स्क्वायर में -2 कर दिया तो 2 यूनिट नीचे की तरफ ये शिफ्ट हो जाएगा, सही है, इतना समझ में आ गया। तो अब अगर हमने हाँ जी सर। एक लाइन ले ली, एक लाइन लेते हैं हम लोग, एक्स इक्वल्स टू लेट से ए, तो ये एक ऐसे लाइन है, इस तरह से दोबारा से बनाते हैं इसको, दिस इज एक्स इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो अब ये कर्व को कहाँ कहाँ पे कट कर रही है वो देखते हैं। तो ये कर्व को कट कर रही है, लेट से इस पॉइंट को बोला हमने P0, P1, ठीक है, इस पॉइंट को बोल दिया P2, इसको बोल दिया हमने P-1 से जा रही है तो P-1 बोल दिया, और इसको P-2, ये नाम दे दिए इन पॉइंट्स को, समझ में आ रहा है। अब क्या है कि आप इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक, इसको आप डिफरेंशिएट करो, इस यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालो, कितना आ रहा है, dy बाई डी एक्स 2x आ रहा है ना, तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x इक्वल्स टू a कितना आ रहा है, 2a, क्यों बच्चों, ये सही है क्या? हाँ जी सर। कहने का मतलब ये है कि इन पॉइंट्स पर, इन वाले पॉइंट्स पर P0, P1, P2, P-1, P-2, इन पॉइंट्स पर अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो वो ऐसे पैरेलल जाएंगी, पैरेलल, समझ में आ गया बच्चों? यस सर। सर दोबारा बताना एक बार ये लास्ट अगर वाली हम लाइन। इन पॉइंट्स पर टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो वो ऐसे पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ हो जाएंगी, लाइक दिस। यस सर। समझ में आ गया बच्चों ये चीज, मतलब यस यस सर। क्योंकि देख यहाँ से पता चल रहा है स्लोप बराबर है इस पॉइंट पर, है ना। यानी कि अब हम ज्योमेट्रिकली क्या कह सकते हैं यहाँ पर, इट मीन्स दैट इज, इसका क्या मतलब है, ज्योमेट्रिकली क्या मतलब हो गया इसका, तो एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद दिस लाइन, ज्योमेट्रिकली ये जो फैमिली ऑफ कर्व है क्या रिप्रेजेंट करता है, टेंजेंट्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, समझ में आ गया, टेंजेंट्स, हाँ जी सर। टेंजेंट्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड line are parallel to each other, got it। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। यस सर। हाँ जी बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? हाँ जी सर, आ गया। ठीक, नाउ डिफरेंशिएशन वर्सेस इंटीग्रेशन, मतलब क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो देख लेते हैं एक दो। जैसे फर्स्ट, all functions are not differentiable,
सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। ऐसी all functions are not integrable। ठीक है, मतलब यह है कि अगर कोई आपसे बोले ना, ले भाई पकड़े क्वेश्चन इंटीग्रेशन का सॉल्व कर, तो उससे बोलो कि खुद ही कर ले, मतलब पंगा नहीं लेना फालतू में। कहीं वो ऐसा क्वेश्चन पकड़ा दे जो सॉल्व भी ना हो, लगे रहोगे आप। तो मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में ऐसे मतलब चैलेंजेस वगैरह एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। समझ में आ गया? क्यों भाई बच्चों? हाँ जी सर। ये है इसका मतलब। दूसरा वी कैन से कि जो डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएशन है, वो आपका डिफरेंशिएशन यूनिक होता है। डिफरेंशिएशन इज व्हाट? यूनिक। डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक। वो यूनिक है, यानी एक ही आंसर आएगा, आप कोई से भी मेथड से करो, आंसर मैच करना चाहिए। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन इज नॉट यूनिक। और डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मेथड यूज किया है। हो सकता है एक बच्चे ने किसी और तरीके से किया, उसका आंसर दूसरा आ जाए, आपका दूसरा आ जाए, तो वही बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन इज नॉट यूनिक। समझ में आ गया? डिफरेंशिएशन यूनिक होता है। तो अब इंटीग्रेशन में क्या है कि जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, आपने एक तरीके से किया, आपका आंसर मैच नहीं करा, तो फिर हो सकता है आपको दूसरे तरीके से करना पड़े, या फिर थोड़ा बहुत रिड्यूस वगैरह करके वो ऑप्शन मैच कराना पड़ेगा। समझ सर में? ऐसे ही जैसे हाँ जी, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाए तो सर जैसे उसमें हमें पता नहीं कि आंसर इसका, जैसे कि ये तो पता है कि जैसे आंसर मैच हाँ, करे या ना करे, अब इंटीग्रेशन अलग करेंगे तरीके ना, से अलग ही आ सकता है। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो हो सकता है, कर लिए सर मैंने। हाँ, कुछ क्वेश्चन के उसमें आंसर सर आपके यही मैच आया कि ना करे, हो सकता है कि ये आपके सर, आंसर मैच ना करे। फिर सर हमें, फिर सर मेथड कोई भी लगाओ, बस मेथड सही होना चाहिए, आंसर मैच करे या ना करे इंटीग्रेशन में। हाँ जी, एग्जैक्टली। बस वो मेथड आपका, ओके, उस मेथड के हिसाब से आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। ओके सर। समझ में आ रहा है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर इसका मतलब तो दो डिफरेंट कर्व्स दिखा देगा, वो एक ही चीज के दो डिफरेंट कर्व्स कैसे दिखा देगा? हाँ, तो क्यों फैमिली ऑफ कर्व नहीं है अभी? तो ये कराया नहीं था यहाँ पे। सर वही तो कह रहा हूँ, फैमिली ऑफ कर्व्स, तो मतलब वो जो देगा वो पूरी फैमिली ऑफ कर्व्स देगा, हाँ एक एक ग्राफ वो नहीं देगा। हाँ, बिल्कुल एक ग्राफ नहीं देगा, फैमिली ऑफ कर्व भी देगा ना वो। तो तो फिर अब सर ऐसे वो ये कि अगर पर्सपेक्टिव। मान लो किसी बच्चे ने जैसे ये निकाला, भाई आपने आंसर निकाला x² + 3, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों का आंसर तो अलग अलग है लेकिन है तो सही बात। ठीक है, वो डिपेंड करता है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लाइक चलो मैंने एक एग्जांपल ले ही लिया कि थोड़ी बहुत अगर इंटीग्रेशन आती हो तो, जैसे कि sin x है, sin x × cos x, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो एक बच्चे ने तो क्या करा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको sin 2x लिख दिया और फिर इंटीग्रेशन कर लिया। तो ये आपके आपका -cos 2x/4 + c। ठीक है, तो अभी आप भाई फॉर्मूले वगैरह नहीं पता होंगे तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, मतलब इतना आ गया इस हिसाब से। फिर एक बच्चे ने क्या करा कि ठीक है, हमने ऐसे करा, फिर यहाँ पे sin x को t लेट कर लिया, sin x को t लेट कर लिया, डिफ्रेंशिएशन किया cos x dx = dt, तो cos x कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसकी जगह dt लिख दो, तो ये हो गया आपका t dt। अब इस हिसाब से इंटीग्रेशन किया तो ये आ गया t² / 2 + c, t की वैल्यू रख दी, वी गेट sin² x/2 + c। यहाँ से आंसर ये आ रहा है, यहाँ से आंसर ये आ रहा है।
और सर अगर हमने कोई वैल्यू पुट कर दी तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी क्या? एक्स की मान लो हमने कोई वैल्यू पुट कर दी तो सेम आएगी क्या इन दोनों की कहाँ वैल्यू? पर? यहाँ पर नहीं बेटा, कुछ और भी कह सकते हैं यहाँ पर, मतलब ठीक है, मतलब तरीका ये सर भी सही है और ये भी सही है, मैं हमने अलग अलग तरीके से किया है, तो गलती कुछ नहीं है। सर फिर तो अभी इसकी इसकी का एप्लीकेशन नहीं में पता ना यहाँ पे, ये कौन से वाले प्रिमिटिव का, ये कौन सा प्रिमिटिव है हमें ये नहीं पता, कुछ कह नहीं सकते। सर तो इसकी एप्लीकेशन में तो बहुत गड़बड़ होती होगी ऐसे। एप्लीकेशन में नहीं होती, इसमें जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन है वहां पे एक ही आंसर आएगा, वहां तो डेफिनेट आंसर रहेगा, ठीक है, एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी वाले इंडेफिनेट में बस जैसे अभी मैंने एग्जांपल लेके बताया, इस तरह की चीजें हो सकती, ठीक है। सो इट कैलकुलेट्स, और जो डिफरेंशिएशन है इट कैलकुलेट्स स्लोप, स्लोप ऑफ कर्व, ठीक, स्लोप ऑफ कर्व ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो भी है, और ये इस साइड ये क्या कैलकुलेट करके देता है, ये एरिया कैलकुलेट करके देता है, ठीक है। इट कैलकुलेट्स एरिया अंडर कर्व्स, वो अभी मतलब इसकी एप्लीकेशन ही है। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन, अगर आपको डिस्टेंस दिया हो तो उसको डिफरेंशिएट करके वो वेलोसिटी कैलकुलेट करके देता है ना। यहाँ से ये क्या कैलकुलेट करके देता है, ये एक्सीलरेशन से वेलोसिटी निकाल सकते हो, उल्टा कर सकते हो। तो ये काफ़ी सारे और भी पॉइंट्स हैं, बस 3 लिख लो काफ़ी है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई बच्चों? तो इस चैप्टर में मैंने पहले ही बता दिया, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका मेथड सही होना चाहिए, मेथड के हिसाब से कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। हो सकता है कि जब आप मतलब क्वेश्चन करो, फाइनल आंसर जब आप मैच करने जाओ तो वो मैच ना करे, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सभी में ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। तो अब हम कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं, सम बेसिक फॉर्मूले। सम बेसिक फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर लेट्स से सीरियल नंबर, यहाँ पर हम फंक्शन लिख लेते हैं और यहाँ पर उसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो पहला कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वो रहेगा आपका kx प्लस सी, ठीक है। दूसरा जीरो का इंटीग्रेशन विल बी कांस्टेंट, ठीक, प्लस सी। तीसरा e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, ठीक है, कोई चेंज नहीं होता। देन फोर्थ, अच्छा e की पावर x इज द ओनली फंक्शन whether you integrate it or differentiate it remains same, ये हमेशा सेम ही रहता है, ठीक है। यस सर। तो इसके ऊपर तो एक जोक भी है, मान लो जैसे ऐसे है कि एक मैथमेटिशियन होता है, वो पागल हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ के पागल हो जाता है, तो उसे पागल खाने भेज दिया जाता है, और वहाँ पे वो सबको परेशान करता है, तो ये इंटीग्रेट कर दूंगा, तो ये डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, डिफ्रेंशिएट करता जाऊंगा जब तक तो जीरो नहीं बन जाएगा। तो सारे उससे ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं सारे ही लोग, यार ये क्या हमें बोलता रहता है, डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, ये कर दूंगा, जीरो बना दूंगा, हीरो से जीरो बना दूंगा। तो फिर एक मैथमेटिशियन और आता है, पागल होता है वो भी, उसे भी बोलता है वो, तुझे डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, जीरो बना दूंगा। तो वो कहता है देख भाई, तू डिफ्रेंशिएट कर चाहे इंटीग्रेट कर, मैं हूँ e की पावर x, मैं ऐसे ही रहूंगा, ठीक। तो ये बहुत बढ़िया जवाब सर। अच्छा, इसका एक आंसर फिर ये भी हो सकता था कि वो ये कहता था ठीक है, तू e की पावर x है, तो मैं तुझे ऐसे कर देता हूँ, फिर मैं तुझे y के रिस्पेक्ट में कर देता हूँ, अब तू एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा और जीरो तो बन ही जाएगा।
क्यों, है ना? Yes, sir. सर अब तो ये कांस्टेंट यस सर। तो उसमें जीरो तब भी बना सकते हैं, जीरो तो उसमें तब भी। अच्छा, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, तो दिस विल बी ए की पावर एक्स ln a प्लस सी, ठीक। एंड एक्स की पावर n का, दिस विल बी एक्स की पावर n प्लस 1/n+1, एंड n यहाँ पर आपका बस -1 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो चलेगा। 5 हो गए। 6, अगर x की पावर मतलब n-1 है तो ये तो 1/x हो जाएगा, है ना? 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा आपका, दैट विल बी ln x प्लस सी। देखो उल्टा ही चल रहा है, जैसे log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है, ln x। समझ में आ रहा है? उल्टा ही चल रहा है सारा कुछ यहाँ पर। देन sin x, अब sin x किसका डिफरेंशिएशन होता है, cos का विद माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस cos x प्लस सी। समझ में आ गया भाई? sin x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x है। यहाँ पर बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं। हाँ जी सर। डिफरेंशिएशन तो प्लस cos x है, लेकिन इंटीग्रेशन माइनस cos x। देन cos x का इंटीग्रेशन, दिस विल बी sin x प्लस सी, ठीक। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर, तो Yes, sir. सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन विल बी tan x प्लस सी। cot का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसेकेंट स्क्वायर, तो कोसेकेंट स्क्वायर x का cot का डिफरेंशिएशन होता है कोसेकेंट स्क्वायर, है ना, माइनस के साथ, तो कोसेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस cot x प्लस सी, ठीक है। सेकेंट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेकेंट x इंटू टेन एक्स, तो सेकेंट x यस इंटू सर। टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेकेंट x प्लस सी, ठीक है। कोसेकेंट x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कोसेकेंट x इंटू कॉट एक्स विद माइनस साइन, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी माइनस कोसेकेंट x प्लस सी। ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी बच्चों, यस सर। 12 फॉर्मूले हो गए। नाउ साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस सी, या फिर माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी। कॉस इनवर्स का भी तो यही होता है, बस माइनस का साइन लगा होता है ना। 1/mod x√x² माइनस 1, ये किसका डिफरेंशिएशन है, सीकेंट इनवर्स का, है ना। तो दिस इज सीकेंट इनवर्स x प्लस सी, या फिर माइनस कोसेकेंट इनवर्स x प्लस सी। ये चीज समझ में आ गई बच्चों? हाँ जी। यस सर। 1/1 प्लस x², ये किसका डिफरेंशिएशन है, tan इनवर्स का, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। गॉट इट? हाँ जी, समझ में आ गया Yes, sir. भाई? Yes, sir. So these are the formulae which we will use throughout the chapter. तो ये फॉर्मूले हम, ये तो बेसिक फॉर्मूले, ठीक है। अभी और भी फॉर्मूले आएंगे आगे चलकर। These are basics. Now methods of evaluating, पहले अलजेब्रा देख लेते हैं उससे पहले। तो अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे पहला है इफ f of x integration of f of x dx is equals to, let's say, g of x plus c, then integration of g of
यहाँ पे वेरिएबल का है क्या है x, तो इसको हम किसी और वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं, लेट से t से कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस विल बी g ऑफ t प्लस c, ठीक है। हाँ जी बच्चों, नाउ इसमें आप कुछ लिखते हैं यहाँ पे, if we have मान लिया कि cos t dt, ये कितना हो जाएगा, cos t का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो दिस विल बी साइन t प्लस c, ठीक। दूसरा इसी में इफ आई राइट cos x स्क्वायर dx स्क्वायर, अगर ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर के, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही है, मतलब ये पूरा एक्स का ही काम कर रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर प्लस सी। याद रखना, मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, ऐसे मतलब बोर्ड में नहीं आएंगे, ये कंपटीशन के लिए, ऐसी चीजें कंपटीशन में यूज हो सकती है। लेकिन अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा है ना cos एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है dx, और फिर अगर आपने इसको लिखा साइन एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये गलत है, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो x है, यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर यूज कर रहे हो, तो ये आप ऐसे डायरेक्टली साइन एक्स स्क्वायर ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर ऐसे किया आपने डायरेक्टली तो गलत हो जाएगा। देन फोर्थ इसी में अगर मैं कहूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 4, ये निकालना है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा आपका, दिस विल बी इक्वल्स टू डी एक्स स्क्वायर, यू कैन राइट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 4 स्क्वायर, है ना, ऐसे लिख सकते हो। तो अब यहाँ पे डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ भी ये पूरा एक्स का काम कर रहा है मतलब, तो इसी के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो ये हो जाएगा आपका, दिस विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी। गॉट इट। अब मान लो मैंने लिखा कि dx ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 4, और फिर किसी बच्चे ने ऐसे कर दिया, ठीक है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ स्क्वायर इंटू dx, और फिर इसको tan इनवर्स लिखा, अब ये गलत हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये इसके इक्वल नहीं होगा। क्यों, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तभी ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों बच्चों, समझ में आ रहा है? यस सर। तो इस टाइप की चीजें मतलब ये बोर्ड में यूज नहीं होंगी, ये मैं जस्ट कंपटीशन के लिए क्वेश्चंस वगैरह में यूज हो सकती है, वहां तो सिंपल ही आएगा क्वेश्चन। गॉट इट, आई होप इट इज क्लियर। यस सर। Now second we have integration of k into f of x dx, तो यहाँ पर आप कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। f of x प्लस माइनस g of x dx, तो यहाँ भी आप इंटीग्रेशन अलग अलग ले सकते हो, प्लस माइनस अपनी जगह, इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x, ठीक है। f ऑफ x प्लस कांस्टेंट, मतलब अलग अलग इंटीग्रेशन ले सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ k dx। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर 2 sin x, सर एक बार वो पीछे वाली वो स्लाइड दिखाना सर। लो, ठीक। ओके सर। अब जैसे 2 sin x है, इसका इंटीग्रेशन, तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 को तो हम बाहर लेकर आ गए, ठीक है, और sin x का होता है माइनस cos x, तो वी गेट -2 cos x प्लस c, यहाँ तक सही है। फिर अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा भाई sin x प्लस 1/x, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो अलग अलग कर सकते हैं, तो पहले sin x का कर लिया, देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, तो sin x का तो होता है माइनस cos x, है ना, 1/x का होता है आपका ln x, तो प्लस ln x प्लस c,
क्यों बच्चों, आगे समझ में? we have sin x plus 5, then sin x का इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx। तो sin x का माइनस cos x हो गया और 5 का हो जाएगा ये आपका 5x प्लस c। तो ये इन तीनों पर बेस्ड मैंने एक एक एग्जांपल आपको करा दिया यहाँ पर। ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी, यस सर। Yes, sir. देन क्या कर सकते हैं, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग Yes, sir. इंटीग्रल। कैसे कैसे हम इंटीग्रल्स निकाल सकते हैं। Yes, sir. पहला हो गया आपका यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूले, जो अभी तक आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं, ठीक है। यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूले एंड बेसिक मैनिपुलेशन, ठीक है। दूसरा बाय सब्स्टिट्यूशन, हाँ जी, सब्स्टिट्यूशन। तीसरा बाय पार्ट्स, फोर्थ बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये चार मतलब बड़े बड़े मेन तरीके हैं जिससे हम निकाल सकते हैं। अब इनके अंदर भी बहुत सारी छोटी छोटी टाइप्स आती है, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन में बहुत तरह की टाइप्स आ जाएंगी, बाय पार्ट्स में, बाय पार्शियल फ्रैक्शन में, ठीक है। तो इतने तरीके से हम इंटीग्रल निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर। टाइप फर्स्ट, इंटीग्रल ऑफ द टाइप f of ax plus b equals to f of ax plus b dx। इस टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे ax प्लस b को, कुछ भी लेट कर लो, लेट से t, ठीक है, इतना। उसके बाद डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो वी विल गेट a इक्वल्स टू dt बाई dx। तो ये आ जाएगा आपका a इंटू, मतलब dx की वैल्यू निकाल लो आप, क्या करो, dx की वैल्यू निकाल लो। तो dx आ जाएगा आपका dt बाय a, यहाँ तक सही है। उसके बाद आप यहाँ पर इसमें पुट कर दोगे, ये आपका 1 बाय A a और B f A और ऑफ B a, कांस्टेंट है सर। नहीं, इस पूरे को t रखना है। फिर आपने इसको डिफरेंशिएट किया, यहाँ से dx की वैल्यू निकाल दो। ax का तो a हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, t का dt बाई dx हो जाएगा। फिर dx की वैल्यू निकाल कर यहाँ पे dx की वैल्यू रख दो, dt बाई a, इतना आ जाएगा और इतना बन जाएगा। गॉट इट? समझ में आ गया? अभी एग्जांपल करते हैं, देखो। लाइक हमने ले लिया, कुछ भी ले लो, लेट्स से साइन 5x प्लस 7 ले लिया, चलो ठीक है। तो हमने यहाँ पर 5x प्लस 7 को t लेट कर लिया, फिर इंटीग्रेट डिफरेंशिएट किया, वी विल गेट 5 dx इक्वल्स टू dt, इतना आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लो, वी विल गेट dt बाय 5। तो ये आपका बन जाएगा 1 बाय 5 साइन t dt, इसी फॉर्म का बन गया। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस t ओवर 5 प्लस c। अब t की वैल्यू रख दो, t क्या था हमारे पास, 5x प्लस 7, ठीक, डिवाइडेड बाय 5 प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्यों बच्चों? यस सर। यस सर। तो ये तो अभी बस मैं प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ कि ठीक है, यहाँ पे टी लेट कर लेंगे। वैसे तो जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आप क्या करोगे, जैसे साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो इस पूरे को आप एक्स से ट्रीट करके चलो, तो वी विल गेट 5x प्लस 7। यहाँ पर x के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको नीचे लिख देना, बस ऐसे कर लोगे। समझ में आ गया? यस सर। यस सर।
तो बस ये लीनियर होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, साइन के अंदर। अगर मान लो कि मैंने कुछ ऐसे लिख दिया, साइन 5x² + 7 dx, फिर अगर आपने इसको ऐसे कर दिया साइन डायरेक्टली जैसे अभी मैंने बताया, फिर इसके साथ कोफिशिएंट 5 नीचे लिख दिया प्लस c, ये गलत है, ऐसे नहीं कर सकते। आपकी बार ये लीनियर नहीं है आपका, दिस इज नॉट लीनियर। अंदर एक लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। समझ में आया? यस सर। यस सर। फॉर एग्जाम्पल देख लिए, चलो a की पावर लेट्स से 4x + 5, इसको इंटीग्रेट किया, ठीक है, तो e की पावर का हमें पता सेम ही रहता है, तो ये 4x + 5 ही रहेगा, और x के साथ कोफिशिएंट क्या है 4, वो नीचे आ गया प्लस c। गॉट इट? हाँ जी बच्चों, यस सर। e की पावर 3x² प्लस कुछ भी ले लो, यहाँ पे 6 ले लिया dx। अब किसी ने ऐसे किया कि 3x² + 6 और इसके साथ कोफिशिएंट 3 नीचे ले गए प्लस c, ये गलत है। आपकी बार ऐसे नहीं कर सकते, क्यों? बिकॉज ये लीनियर नहीं है आपका, आपकी बार जो पावर है आपकी, दिस इज नॉट लीनियर। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। नाउ e की पावर sin x dx, तो इसको भी आप e की पावर sin x + c नहीं लिख सकते, ये कोई लीनियर नहीं है। समझ में आ गया? ओके सर। अब e की पावर लेट्स से 2x + 3 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x + 3, मतलब ऐसे यहाँ पे डिफरेंशियल एलिमेंट, तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है। आपकी बार क्या हो जाएगा, ये e की पावर 2x + 3, अब ये 2 नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि अब ये पूरा क्या है, डिफरेंशियल आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज हो रहा है। समझ में आ गया? सेम चीज है ना, जो यहाँ लिखा है सेम यहाँ पर, तो ये पूरा x की हाँ तरफ जी treat हो रहा सर। है। गॉट इट? सर उसमें यस सर। फोर नीचे क्यों गया था बाकी सर? तरीका क्या है इसका, देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो, मान लो। सर हाँ जी बोलो। उसमें फोर जैसे नीचे क्यों गया था सर? जैसे उसमें जैसे मैंने जिनका अभी लिखा है एडमिशन। ना, देखो इधर, इसका एक और तरीका मैं बताता हूँ। जैसे डी के अंदर आपको कुछ भी लिखा है, यहाँ पर अभी मैं लिखवाऊंगा इसको, मान लो डी f(x) ऐसा कुछ लिखा है, तो आप तो क्या करोगे, जो अंदर फंक्शन लिखा है ना, इसको डिफरेंशिएट कर लो, और हाँ साथ जी। में जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो वही यहाँ पे रख दो डिफरेंशियल उसका, ठीक है। तो यहाँ हाँ पर जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा, है ना। यस सर। 2 लिखा, e की पावर 2x + 3, फिर ये dx ऐसे रहेगा। यस सर। अब इसके अब तो ये लीनियर है, अब इसको फिर जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे, अब की बार 2 नीचे आ जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, फिर e 2x + 3 + c, उस हिसाब से आंसर आएगा। ठीक। गॉट इट? तो वही ओके। लिखा है यहाँ पर, तो उसको हमने डायरेक्टली कर लेना है, टाइम हाँ जी। बचेगा हमारा। समझ में आ गया? अच्छा, हाँ जी सर। टाइपिंग क्वेश्चन जैसे ये मैं हाँ बता जी रहा हूँ सर। ना, और इस तरह से कभी यूज होगा नहीं। बोर्ड वाले जो एनसीईआरटी वगैरह क्वेश्चन देखोगे ना, या यस सर। बोर्ड लेवल पर कोई भी एलिमेंट वगैरह में आप क्वेश्चन देखोगे, तो ये चीजें यूज नहीं होंगी इस टाइप से, ठीक है। और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ये तो कितना हो जाएगा, sin x, है ना, sin x + c। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x + 3 की बात करूं, इसका इंटीग्रेशन, तो ये कितना हो जाएगा, sin 2x + 3 / 2 + c। ठीक है बच्चों? हाँ जी। यस सर। लेकिन cos 2x² + 3 किया, सो दिस इज नॉट इक्वल्स टू 1/2 sin 2x² + 3, ठीक है, क्योंकि आपकी बार ये लीनियर नहीं है, दिस इज नॉट लीनियर। समझ में आ गया? यस सर। इंटीग्रेशन हाँ जी सर। ऑफ cos लेट्स से 5x + 7 इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखे यहाँ पे आपका डिफरेंशियल एलिमेंट 5x + 7 ही लिख लेते हैं,
तो आपकी बार तो ये सेम है आपका, दिस वन एंड दिस वन सेम ही है, तो क्या हो जाएगा आपकी बार, दिस इज साइन 5x प्लस आपकी बार 5 नीचे नहीं आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। बाकी दूसरा तरीका ये हाँ जी सर। कि आपने इसको पहले डिफरेंशिएट कर लिया, ये 5 आ गया, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दिया और ये आपका dx हो गया। अब ये कितना हो जाएगा आपका, दिस इज साइन 5x प्लस 7, नीचे अब 5 चला जाएगा, अब 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो इतना आ जाएगा। क्यों बच्चों, समझ में आ गया। ठीक है सर। हाँ जी सर। अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, लेट्स से कॉस x कर लेते हैं इसको, कॉस x इंटू डिफरेंशियल ले लेते हैं, यहाँ पर कुछ भी ले लो 5x प्लस 4। अब फिर वही कि इसको डिफरेंशिएट कर लो पहले, x के रिस्पेक्ट में 5 बाहर आ जाएगा, फिर cos x dx, फिर ये हो जाएगा 5 sin x प्लस c। समझ में आ गया। हाँ जी बच्चों, यस सर। हाँ जी सर। इंटीग्रेशन ऑफ cos x, अगर अब आपने लिखा है यहाँ पर साइन ऑफ cos x प्लस c, ये गलत है बिकॉज ये कोई लीनियर थोड़ी ना है, दिस इज नॉट एनी लीनियर। समझ में आ गया बच्चों। हाँ जी, ठीक है सर। सर तो फिर इसका क्या होगा, किसका, कोस ऑफ कोस एक्स का? सर इसमें पहले बाहर वाले कोर्स का करेंगे फिर अंदर नहीं, दोबारा ऐसा कोर्स का। इंटीग्रेशन में नहीं होता है बेटा, ठीक है, ऐसा नहीं होता इंटीग्रेशन में, तो बाद में देखेंगे फॉर्म्स वगैरह, अभी तो मैं बस यही बता रहा हूँ कि बेसिक मैनिपुलेशन, ठीक है। ओके सर। तो कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, यहाँ पर dx लगा लेना। तो आज इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, आज तो बस हमने जस्ट समझा ही है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, डेफिनेशन समझने की कोशिश करी है ना, कुछ के छोटे छोटे पॉइंट्स ठीक है समझने सर। की कोशिश करी है। हाँ जी सर। ओके सर। तो आज तो बस बेसिक से ही पढ़ा है हमने, तो कल से स्टार्ट करेंगे फिर। तो आज के लिए काफ़ी है। ठीक है सर। एक आपने टेबल बनवाया